वेलकम टू रिमझिम सीरियल्स। राधा मोहन के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि पुलिस इंस्पेक्टर मनन से पूछताछ करती है। वो पूछती है कि मनन, क्या तुमने स्कूल में किसी को देखा है? इस पर युग पुलिस को बताता है कि मनन अभी टेंशन में है और मनन को नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए पुलिस से कहती है कि तुम्हें कोऑपरेट करना चाहिए और थोड़ा समय हमें देना चाहिए। पुलिस भी इस बात के लिए सिर हिला देती है और मान जाती है। तभी गुंजन कहती है कि लेकिन अगर हमें अभी मनन का बयान मिल जाए तो हम अपराधी को जल्द ही पकड़ सकते हैं, और कहती है कि अगर उन्होंने जांच में देरी की तो इससे अपराधी बच सकते हैं। युग दूसरी ओर दादी मोहन से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मोहन उन्हें बताता है कि मैं तब तक आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा जब तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देती, और उससे कहता है कि वो तुम मुझे राधा के बारे में बात करनी। उधर गुनगुन कहती है कि मनन बाद में कुछ बातें भूल सकता है और बताती है कि मनन बहुत बहादुर है, वो डरेगा नहीं, तुम्हें अभी बयान दे देना चाहिए। इस पर युग कहता है कि मनन अभी बच्चा है। राधिका उसे बताती है कि मैं मनन के साथ हूँ और मनन को कुछ नहीं होगा। गुनगुन मनन से कहती है कि तुम बताओ तुमने क्या देखा? मनन कहता है कि मैं बगीचे में युग के साथ था। तभी युग बीच में बोलता है और कहता है कि मैं किसी को भी मनन से बात करने की इजाजत नहीं देता हूँ। राधिका युग को बताती है कि गुनगुन तो मनन की हेल्प कर रही है। इस पर युग गुनगुन से सॉरी बोलता है तो राधिका से कहता है कि मैं तो केवल मनन की हेल्प कर रहा था, मुझे मनन की चिंता हो रही थी। तभी गुनगुन मनन से कहती है कि तुम अपना बयान जारी रखो। मनन उन्हें बताता है कि कैसे वह युग को खोजने के लिए स्कूल के अंदर गया और वहाँ किसी ने उसे बंद कर दिया और फिर एक हुड्डी वाले ने उसे मारने की कोशिश की और उसने उसे छत से नीचे गिरा दिया, और बताता है कि हुड्डी वाले से बचाने के लिए चंपी ने हुड्डी वाले को काट लिया था। इस पर गुनगुन याद करती है कि कैसे युग को भी चलने में कठिनाइयां हो रही थी। फिर राधिका हर चीज के लिए अपने आप को ब्लेम करती है। इस पर युग कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, मुझे ब्लेम करना चाहिए क्योंकि मैं ही लापरवाह हो गया था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मनन का बयान मिल गया, और पुलिस इंस्पेक्टर युग को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। युग भी गुनगुन को घर जाने के लिए कहता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही होगी, तुम्हें जाना चाहिए। इस दूसरी ओर मोहन दादी को बताता है कि राधा युग और मनन के साथ एक फेक जीवन जी रही है, और कहता है कि राधा ये दावा कर रही है कि मनन उसका और युग का बेटा है, लेकिन मैं जानता हूँ मनन मेरा और राधा का बेटा है। तो उधर डॉक्टर राधिका से कहती है कि मनन अब बिल्कुल ठीक है, तुम इसे घर ले जा सकते हो। गुनगुन सोचती है कि मुझे लगता है मनन के मामले में, मनन के केस में कहीं ना कहीं युग भी शामिल है, और कहती है कि शायद युग के बारे में मैं गलत हूँ, लेकिन मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। युग ये बात सुन लेता है और वो पहले गुनगुन को संभालने का फैसला करता है। कहता है कि पहले मुझे गुनगुन को देखना पड़ेगा। उधर मनन को हिम्मत देने के लिए राधिका गुनगुन को थैंक्स बोलती है। इस पर गुनगुन कहती है कि मनन अभी डरा हुआ है, तुम्हें उसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और फिर ये कह के वहाँ से चली जाती है। मोहन दादी से कहता है कि मनन मेरा बेटा है। दादी से बताती है कि मनन युग और राधा का बेटा है, और वो उस पर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। उसे बताता है कि मैं जानता हूँ मनन मेरा बेटा है, और कहता है कि मैं मनन और राधा को अपने जीवन में वापस ला कर रहूँगा, और वो फिर वहाँ से चला जाता है। उधर मनन राधिका से कहता है कि मैं बहुत डर लग रहा है। राधिका उसे कुछ और नया सोचने के लिए कहती है। मनन को याद आता है कि कैसे मोहन ने उसे साइकिल चलाना सिखाया था, और वो उसे मोहन के बारे में बताता है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था आज का राधा मोहन का एपिसोड। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।